नमस्ते। मैं बनी आपका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। जैसे आप लोगों ने अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से मैं आई एम मूविंग टुवर्ड्स चंबा। तो मेरा डेस्टिनेशन है फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच कि मैं मनी महेश कैलाश तक जाऊँगा। अब उसके आगे मैं क्या प्लान करता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अभी मैंने सोचा है कि मुझे मनी महेश तो जाना है। तो वहाँ तक जाने के लिए इट्स अ लॉन्ग वे बिकॉज आई एम हिच हाइकिंग। तो जो रास्ते पे जुगाड़ होता है, जो भी रोड दे रहा है, आई एम यूटिलाइजिंग इट एंड विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी मैं ट्रैवल करते जा रहा हूँ चंबा की तरफ, मनी महेश की तरफ। और इस सफ़र में मैं पहुँचा हूँ धर्मशाला। और मैं टाइम के साथ नहीं चल रहा, तो आई एम एक्सप्लोरिंग। जहाँ पे भी मैं रुकता हूँ मैं आई ट्राई टू एक्सप्लोर दैट प्लेस, क्योंकि आई नो वहाँ पे शायद वापस ना जाऊँ मैं। तो आई एक्सप्लोर एंड देन आई मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। तो मेरे को मालूम पड़ा टू माई गॉड डैम सरप्राइज, यहाँ पे धर्मकोट भी है। इट्स लाइक 13 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पॉट एंड दिस प्लेस हैज़ ऑलवेज बिन इन माई बकेट लिस्ट। तो मैंने सोचा कि इसको भी चेक कर लेते हैं। तो बढ़ गया मैं धर्मकोट के लिए विद द बॉयज़। ये ग्लोरियस धौलाधार माउंटेन रेंज के लुफ्त उठाते हुए मैं बस बढ़ते जा रहा था इन द बस, जहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी मिला हमें, बट इट वाज वर्थ इट। जैसे जैसे हम एलिवेशन और अल्टीट्यूड गेन कर रहे थे, जैसे जैसे हम मैक्लोडगंज और धर्मकोट के लिए बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ठंडी भी थोड़ी बढ़ती जा रही थी। धर्मकोट से पूरी कांगड़ा वैली दिखती है। व्यूज़ आर वेरी स्टनिंग, इट्स ब्यूटीफुल। एंड मैं आया हूँ एज अ स्पिरिचुअल सीकर। आई एम अ पीसफुल ट्रैवलर हु इज़ either doing some soul searching or just enjoying the lap of nature. That's why I decided to stay up there for like couple of days, because that's freedom right there, and it's so beautiful. No words can help me put the feelings together. एक समय ऐसा था जब धर्मकोट किसी को पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करता है। मैं इंडियन टूरिस्ट्स की बात कर रहा हूँ। मोस्टली जो टूरिस्ट थे अपने, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्लोडगंज तक आते थे और पलट जाते थे। दे डिड नॉट नो मच अबाउट धर्मकोट, इतना पॉपुलर नहीं था उस समय। वो फॉरेनर्स थे जो इस गांव तक जाते थे एंड दे यूज्ड टू गो देयर एंड एक्सप्लोर। दे आर रियली गुड एक्सप्लोरर्स, लेट्स गिव इट टू देम मैन। उनका ट्रैवलिंग कल्चर इट्स क्रेजी। आई विश हमारे कंट्री में भी ऐसा कल्चर आए। एंड यू एक्सप्लोर, वन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर प्लेसेस, एंड नॉट जस्ट ऐसी जगह जो मतलब हमारा ट्रैवलिंग कल्चर इज़ वियर्ड है। एनीवेज सो वो फॉरेनर्स थे जो इस गांव तक पहुंचे थे एंड इट वाज वन क्रेजी हिपी प्लेस। आज सिचुएशन थोड़ी अलग है, इंटरनेट के कारण हर एक कौन एक्सेसिबल हो गया है, बट स्टिल दिस प्लेस हैज़ दैट क्रेजी एसेंस। हाँ, ज़्यादा कैफ़ेज़ बिल्डिंग्स बन गई है और थोड़ी शांति कम हो गई है कुछ जो टाउन वाला एरिया उसमें। बट धर्मकोट इज़ क्रेजी गाइज, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टाउन्स इन हिमाचल प्रदेश मेरा पर्सनली। मैं वहाँ पे ऐसे लोगों से मिला हु लिटरली सॉ दिस टाउन चेंज ड्रास्टिकली इन लास्ट डेकेड, विच इज़ काइंड ऑफ सैड बट दैट्स रियलिटी राइट। बट ये इस जगह की एनर्जी और वाइब को कम नहीं करता। द फीलिंग ऑफ बीइंग हियर, द फीलिंग ऑफ बीइंग देयर इन द वाइल्ड, क्लोज टू नेचर मैन, it's always gonna be the same. I'm here as a spiritual seeker. I'm a peaceful traveler who is either doing some soul searching or just enjoying the lap of nature. That's why I decided to stay up here for a couple of days and it was all beautiful, all together as an experience. जहाँ मैं ऊपर रुका था, that place was crazy man. वहाँ पे Tibetan flags लगे हुए थे and it's like पूरे पहाड़ पे लिटरली वो फ्लैग्स लगे हुए थे। देर मस्ट बी अराउंड 30-40,000 फ्लैग्स मैन, छोटे छोटे, मे बी उससे ज़्यादा, आई डोंट नो। तो देयर वर अ लॉट ऑफ फ्लैग्स एंड दैट प्लेस वाज क्रेजी। आई मेट सम लामास ओवर देयर, monks, they were crazy, they were amazing people and मैं वहाँ पे ऊपर कई लोगों से मिला and I explored the town. The town itself is beautiful man, it's so vibrant and so colorful and there's always something crazy going around, around the corner. And I found some musicians जो street पे perform कर रहे थे and I heard them across the lane, so I was like let's go and vibe with them. तो मैं दौड़ा चला गया उनके साथ jamming करने के लिए। We did jamming, I was dancing and stuff. It was so beautiful man. And then
वो पूरा पागलपन मेरा रोड पे बाहर आ गया। सब लोग लिटरली जमा हो गए थे मोस्टली। तो दे वर जस्ट लुकिंग एट अस एंड वी वर डांसिंग। एंड देन उसमें फिर कुछ लोग भी आ गए साथ में जैम करने के लिए हमें। देयर वाज दिस वन रशियन गर्ल हु स्टार्टेड डांसिंग राइट नेक्स्ट टू मी, and I was already dancing and I was already jamming to the music and beatboxing and clapping, making some, going with the flow. That's what I wanted to do, man. I wanted to enjoy the moment and I surely did. Unfortunately जब मैंने कैमरा प्रदीप को दिया तो प्रदीप ने मुझे और करमित को दोनों को कैप्चर ही नहीं करा। मैं बहुत बड़ा डांसिंग एंड वो लाइक क्या प्रदीप बाबा, कोई नहीं, that's not a thing, but yeah, it was quite a beautiful moment. So yeah, Dharamkot has been amazing. सो ये क्रेज़ी जगह की बात कर रहा था मैं। isn't it crazy, ये जगह मिल जाना, यहाँ पे टेंट लगाना। और सिंस द डे आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, यूनिवर्स अपने आप चीज़ें अलाइन कर देती है एंड बैलेंस बना के रखती है लाइफ। क्योंकि अगर ऑब्वियसली बुरे मोमेंट्स होते हैं, टफ मोमेंट्स होते हैं, दैन उसके साथ बहुत खूबसूरत मोमेंट्स भी होते हैं जहाँ पे तुम पागल हो जाते हो खुशी से। मतलब मैं तो बहुत पागल होता हूँ। ये तो पागल बने, ये जगह तो मेरे को पागल कर देती है, नेचर मेरे को पागल कर देता है। मैं इन सब चीज़ों के लिए पागल हूँ। मटेरियल वर्ल्ड, माया, समाज, ये सब मुझे मोहित नहीं करता, नॉट एनी मोर। आई वाज वन ऑफ दोज गाइज ट्राइंग टू वर्क आउट आउट देयर, trying to earn, make a big place, समाज में नाम करना but not anymore. मतलब that's not my need, that's not who I am, that's not me, this is me. I feel much better, I feel much alive and yeah, super grateful for life. हर एक मोमेंट को अप्रिशिएट करना सीख लिया है मैंने। गलत मोमेंट्स भी आते हैं, कुछ सिखा जाते हैं, अच्छे मोमेंट्स भी सिखा जाते हैं। सो बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यूनिवर्स और वो डिवाइन मेक श्योर करता है कि वो बैलेंस बना रहे। एंड या लोगों के थ्रू, नेचर के थ्रू कुछ ना कुछ करके वो हेल्प कर देता है। सो या लाइफ इज़ गुड, लाइफ इज़ गुड।